अच्छा जी, पॉइंट 3.6 एक्सरसाइज। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई with the help of logarithm। ये है 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। ठीक है। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाई 43.4, टेकिंग log both sides। log x log of 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। ये फिर वो फार्मूला है अकॉर्डिंग एज बाय फर्स्ट लॉ we have log of mn is equal to log m plus log n। यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई को प्लस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। सो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.81 प्लस log ऑफ 43.4। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है। अच्छा, अब log ऑफ 3.81 जब हम निकालते हैं, log x इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 हो गया। अब हमने 38 को देखना है 1 के कॉलम में, 38 को देखना है लॉग टेबल में 1 के कॉलम में। सो 38 1 55 सॉरी 38 ये है 5809 5809। यस। अभी डिफरेंस कॉलम तो इसमें है ही नहीं, तो हमने आगे जाना है प्लस 43, कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। 43 4 के कॉलम में देखना है 43 4 वो 0 1 2 3 4 83 63 75 63 75 log x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करना है 0.5809 1.6375, इनको प्लस करना है। तो इससे 14, इससे 8, इससे 11, इससे 12 और इससे 2, तो ये हो गया 2.2184। ठीक है। अब हमने x फाइंड करना है, तो log हमारे साथ रुकावट है, log को हटाना होगा। तो log को हम हटा सकते हैं एंटी log की मदद से, टेकिंग एंटी log बोथ साइड्स। एंटी log ऑफ log x is equal to anti log of 2.2184। अब एंटी लॉग और लॉग ख़त्म, x रह गया इस साइड पर अकेला। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.2184। अच्छा जी, अब हमने ऐसा करना है कि 0.21 को हमने देखना है 8 के नीचे, 8 के कॉलम में, एंटी लॉग टेबल में। 0.21 ये है, ये 0.21 और 8
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1652 यस 1652 है। डिफरेंस कॉलम 4 0.21 के सामने डिफरेंस कॉलम 4 में 2 है, तो 4 5 1 6। ठीक है, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 है तो 0.3 डिजिट्स के बाद लगेगा 1 2 3, तो हमारा आंसर है 165.4। ठीक है, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब आना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। अच्छा जी, 2 पार्ट है। log ऑफ 73 सिंप्लीफाई 73.42 मल्टीप्लाई 0.20462 मल्टीप्लाई 0.5143। इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है हमने लॉग के ज़रिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में है लेट x इज़ इक्वल टू 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। इसको हमने x के इक्वल टेकिंग लॉग बोथ साइड्स we have log of x is equal to log of 73.42 multiply 0.0462 multiply 0.5143। ठीक है, अब इन सब का log जो है मल्टीप्लाई की हालत में है, तो जिस तरह मैंने कहा था मल्टीप्लाई की हालत में अगर log हो तो इसको हम प्लस की हालत में लिख सकते हैं, यानी फार्मूला हमने पढ़ा है दूसरा वाला, log ऑफ 73.42 प्लस log ऑफ 0.00462 प्लस log ऑफ 0.5143। ओके जी, log x। अब इसका log जो है हमने कई दफ़ा ये तरीका मालूम किया है, अब डायरेक्ट हम स्टेप लेंगे। ठीक है, तो 73 2 डिजिट्स का नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, और जब वो पूरा प्रोसेस हम करेंगे 73 में हम देखेंगे 4 के कॉलम में फिर डिफरेंस कॉलम 2 में, तो इससे डायरेक्टली नंबर ये आएगा 8658 प्लस, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ है तो 3 बार कैरेक्टरिस्टिक आएगा -3। ठीक है, और 64 और के सामने और 2 के नीचे यहाँ पर हमारे पास नंबर है 6646 यस, प्लस यहाँ पर पॉइंट के बाद फ़ौरन नॉन ज़ीरो है तो 1 बार कैरेक्टरिस्टिक है, और 51 के सामने 4 के नीचे या डिफरेंस कॉलम 3 के नीचे जो नंबर है वो है 0.7113, ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब log x इज इक्वल टू, इनमें से प्लस और माइनस नंबर सब सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न करने के बाद हमारे पास नंबर आएगा
-0.7583। अब ये नंबर फिर नेगेटिव आया है, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि लॉगरिथम में दो चीज़ें होती है, मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ सकता है लेकिन मेंटीसा नेगेटिव नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पर ये माइनस साइन का मतलब ये है कि ये दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कैरेक्टरिस्टिक होता है और राइट साइड पर मेंटीसा होता है। इस माइनस साइन का मतलब ये है कि दोनों नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर हम एक ऐसा टेक्निक इख्तियार करेंगे कि ये नेगेटिव साइन अगर कैरेक्टरिस्टिक का हो तो ठीक है, लेकिन मेंटीसा का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा अमल ये करते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 को यहाँ पर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में हुआ है कि सब्ट्रैक्शन, एक ही नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन अगर हम कर ले तो इससे क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ता और हमारा जो है मतलब भी पूरा हो जाएगा। वी हैव ये है log x माइनस 0.7583 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब ये जो है log x इज़ इक्वल टू, ऐसा करते हैं कि ये 1 प्लस है, इससे हम ये नंबर माइनस कर सकते हैं इस तरह, ये 1 माइनस 0.7583 और माइनस 1, ये 1 जो है ये हमने यहाँ पर ये वाला ले आया और ये अपनी जगह पर है। ठीक है, log x इज इक्वल टू, अब इससे क्या आएगा इससे आएगा 2417 पॉइंट, 0.2417 और ये हो जाएगा -1। अब ये -1 को इस तरफ, अब ये -1 इसका अपना साइन माइनस है लेकिन इस पोर्शन का साइन जो है ये प्लस है। अब हम इसको लिख सकते हैं एक जगह में 1 बार 0.2417, इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक माइनस रह गया और मेंटीसा जो है ये प्लस रह गया। अब हमने ये करना है कि एंटी लॉग टेबल में हमने, अच्छा सबसे पहले लिख लिया टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्योंकि इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हुए हैं और इसका सारा ये तरीका है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.2417। ठीक है, सो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.2417। अब एंटी लॉग के टेबल में हमने 0.24 के सामने और 1 के नीचे देखना है। ये हमारा पास है एंटी लॉग टेबल। 0.24 ये है 0.24 और 1 तो ये है 1742, यहाँ पर 1742 आता है। डिफरेंस कॉलम जो है यहाँ पर 7 है, तो डिफरेंस कॉलम में 7 के सामने देख ले, डिफरेंस कॉलम 7 में ये है 3, यस 3 है। ये प्लस कर ले, 3 + 2 5 4 7 1। अच्छा, x इज इक्वल टू, अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है तो 0 पॉइंट लगेगा, 0.1745। दिस इज़ आवर आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में क्या है? सिंप्लीफाई सेवन 84.6 मल्टीप्लाई 0.0431 डिवाइड बाई 28.23। सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इस सारे नंबर्स को हम x के इक्वल लिख लें। लेट x इज इक्वल टू 784.6 मल्टीप्लाई 0.0431 डिवाइड बाई 28.23। अब इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर ले के टेकिंग log both sides, टेकिंग log both sides। पहले इसको इक्वल x इक्वल लिख ले, फिर टेकिंग log both side, तो log ऑफ x, log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड। सो log ऑफ 784.6 मल्टीप्लाई 0.0431 डिवाइडेड बाई 28.23, इसका log मालूम करना है। log ऑफ x। अब इसमें बैक वक्त दो फार्मूले अप्लाई होते हैं। एक तो ये m ओवर n का फार्मूला है, ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यानी m ओवर n तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला log ऑफ 784.6 मल्टीप्लाई 0.0431, ये m हो गया सारा और नीचे वाला n हो गया, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी log ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाला माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला। अब यहाँ पर फर्स्ट ला दोबारा इस्तेमाल होता है, ये तो सेकंड ला हो गया ना। अब ये दोनों आप देख लें मल्टीप्लाई की हालत में है, तो इसको हमने प्लस की हालत में अलग अलग लिखना है, यानी log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 784.6 प्लस log ऑफ 0.0431 माइनस log ऑफ 28.23। ठीक है। अब ऐसा करना है, बारी बारी इनका लॉग लेना है। ये log ऑफ 784.6 log x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख ले कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 आएगा, 2 पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो है डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर बार बार, क्योंकि ये कई दफ़ा रिपीट हुआ है, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम इस तरह करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना, वो तो मैंने ले लिया 2 है। अभी 78 के सामने 4 के नीचे, फिर डिफरेंस कॉलम 6 के नीचे जब हम देखते हैं तो मजमूई तौर पर हमारा नंबर जो आता है वो ये आता है कि 8946। ठीक है, प्लस इसका log हमें लेना है, तो पॉइंट के बाद 0 है। जब पॉइंट के बाद 0 हो और फिर सारे नॉन ज़ीरो, इस पर मैंने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है। पॉइंट के बाद जब एक ज़ीरो आ जाए और फिर सारे नॉन ज़ीरो हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 बार होता है, ये -2। और फिर 43 के सामने 1 के नीचे जो नंबर है वो है 431, ये है 6345, यस 6345। फिर माइनस log ऑफ दिस, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 डिजिट है तो 1 आएगा। अब 28 के सामने 2 के नीचे, फिर डिफरेंस कॉलम 3 के नीचे जो है नंबर होगा 4507। ठीक है। अब इन log x, इसमें कुछ नंबर प्लस हैं,
कुछ नंबर माइनस हैं, लेकिन इसमें से प्लस नंबर ज़्यादा है और माइनस नंबर कम है। इन सारों को प्लस करना यानी 2.8946, फिर 2 माइनस, ये यहाँ पर जो बार है इसका मतलब है कि ये माइनस साइन सिर्फ 2 के नीचे है, ठीक है। ये बाकी 0 पॉइंट, इसको सर ले 2.8946 प्लस 2 बार प्लस 0 प्लस 0.6345 माइनस 1.45, ये है। इसमें ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, ये और ये नंबर दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लाते हैं इस तरह, और नेगेटिव को नेगेटिव के करीब लाते हैं। फिर इनसे सिंप्लीफाई करने से ये नंबर आता है 0.0784 इन सब से, यानी इनको प्लस करने से और फिर इन दोनों को इससे माइनस करने से। तो हमारे पास लास्ट नंबर ये आ गया। अब हमने एक्स फाइंड करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स we have anti-log of log x is equal to anti-log of 0.0784। सो log और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0784। अब हमने देखना है 0.7 यानी एंटी लॉग टेबल में 0.7 के सामने 8 के नीचे, फिर डिफरेंस कॉलम 4 के नीचे जो हमारा नंबर है वो क्या है, वो है 1198 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, तो 0 के लिए पॉइंट एक नंबर के बाद आएगा, तो x इज इक्वल टू 1.198, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, ठीक है। सिंप्लीफाई 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 डिवाइडेड बाई 0.07213 मल्टीप्लाई 8456 with the help of logarithm, with the help of logarithm। ठीक है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 0.07213 मल्टीप्लाई 8456। इसको हमने x के ऊपर x के इक्वल जो है ये फ़र्ज किया। नाउ टेकिंग log both sides, log of x is equal to log of 0.4932 multiply 653.7 divide 0.07213 multiply 8456
log of this. ओके, अब जो है using laws of logarithm, we have log x is equal to log of 0.4932 multiply 653.7 और ये है माइनस लॉग ऑफ 0.7213 मल्टीप्लाई 8456। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पर log ऑफ एम एन अप्लाई कर ले। log x इज इक्वल टू log ऑफ 0.493 प्लस log ऑफ 653.7 माइनस log ऑफ 0.7213 प्लस log ऑफ 8456 log x log of 0.493 plus log of 65.3.7 माइनस, अब अप्लाई कर ले, माइनस log of 0.7213 और माइनस log of 8456। ओके, ओके जी, अब log ऑफ x, अब इसका जो करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों टेबल यूज़ करने के बाद जो नंबर आता है वो ये है 4932 है ये, सॉरी। ठीक है, अब यूज़ log x इज इक्वल टू, इसका करेक्टरिस्टिक 1 बार है और मैंटीसा इसका है 6930 प्लस करेक्टरिस्टिक 2 है और मैंटीसा है इसका जो है ना वो 2.8154 माइनस इसका मैंटीसा जो है वो 0.0 है, ये 2 बार है 0.8581 है और ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है और 0.9272। ठीक है, अच्छा, अब इसका log x इज इक्वल टू 1 बार 0.6930 प्लस 2.8154। अब ये माइनस है और ये -2 है और प्लस 0.8581 है। ठीक है, और माइनस 3.9272 है। ओके जी, log x 1 बार 0.6930 प्लस 2.8154। अब ये माइनस माइनस जार प्लस 2 हो गया और प्लस 2 ये प्लस 2 हो गया और ये माइनस 0.8581 हो गया। माइनस माइनस जार प्लस, माइनस प्लस जार माइनस और ये -39272 हो गया। log x 1 बार अब 1 बार जो है इसका मतलब है -1 प्लस
930 प्लस 2.8154 प्लस 2 माइनस 0.8581 माइनस 3.9272। अब इन सब का सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब हम कर ले तो इन सब से आता है माइनस 0.2769। ये log x है, ठीक है, हमारे पास लास्ट आखिरी इन सब का जो है ना, ये यूजिंग जब हम करें यूजिंग कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद वी हैव, ओके, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास पहले की तरह जब मैंने लेक्चर दिया है कि जब हमारा लॉग जो है वो माइनस में आ जाए तो इस माइनस का मतलब ये है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस है और हमारा मेंटीसा भी माइनस है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस हो सकता है लेकिन मेंटीसा जो है ये माइनस नहीं हो सकता। तो मेंटीसा को प्लस करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर हम -1 और +1 करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ऐसा करें log x इज इक्वल टू ये -1 +1 माइनस 0.2769 log x इज इक्वल टू -1 प्लस 0.7231। सो log x इज इक्वल टू -1.7231। अब ये जो है यहाँ पर हमारा ये 1 बार है, यानी 1 माइनस है और 1 के बाद जो पॉइंट है वो प्लस है। सो अब हम देखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, आखिरी स्टेप है बोथ साइड्स। वी हैव एंटी लॉग हम लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/.7231, ठीक है। अब एंटी लॉग और लॉग कैंसल, सो x रह गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/.7231। ओके जी, अब इसका जो टेबल हम यूज़ करते हैं, यानी 0.72 के सामने और 3 के नीचे और फिर डिफरेंस कॉलम जो है 1 के नीचे हमारे पास नंबर है 5285। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 बार है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा और ये हमारा आंसर है। This is all about question number 4th part. Now 5th part. Question number 1, 5th, I think it is the last part, yes. 5th part को आप देख ले, question number 1. 5th part में है simplify 78.41 whole cube multiply square root 142.3 divided by 4th root of 0.1562, ठीक है। इसका लॉगरिथम
विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है इस नंबर को। तो इस पर पहले की तरह यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉज जो हमने पढ़े हैं 4 लॉज, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर 78.41 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 142.3 स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 4th रूट ऑफ 0.1562। इसका भी लॉग ले लें, लॉग ऑफ दिस होल नंबर। ठीक है, सो log x is equal to log of 78.41 cube multiplied 142.3 divide by 4th root of 1562। अब log x is equal to log of numerator 142 log of numerator माइनस log of denominator, जिस तरह हमने पढ़ा है एज log of m over n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, इसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे। ये ऊपर वाला जो है सारा ये 78.41 क्यूब मल्टीप्लाई 142.3 स्क्वायर रूट, ये सारा जो है ये m है, और नीचे वाला जो है 4th रूट ऑफ 0.1565 जो है ये n है, सो इस पर वो अप्लाई करें log ऑफ 78.41 क्यूब मल्टीप्लाइड 142.3 माइनस log ऑफ 4th रूट ऑफ 0.1562। इसको लिख लिया इस फार्मूले। अब इसमें 2-3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक यूज़ करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पर अब देख ले, ये जो है ये पोर्शन log ऑफ 78.41 होल क्यूब, ये log ऑफ m पावर n के शक्ल में है, जो फार्मूला नंबर 3 है हमारा, log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m, यानी ये पावर जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब इसका पावर जो 3 है ये यहाँ पर log से पहले लगेगा। ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू, या ऐसा करें, ये स्टेप बाद में करते हैं, पहले इसको इन दोनों को पर इस्तेमाल करते हैं log ऑफ m n। ठीक है, log ऑफ m n है ये, या 3 log ऑफ 78.41 मल्टीप्लाई ये हो गया 142.3 हो गया माइनस log ऑफ 4th रूट ऑफ 0.1562 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तो अपनी जगह पर है, इसका log कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है, और इसका जो मेंटीसा हम देखते हैं वो 8944 है, log टेबल यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 142.3 को हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर में, क्योंकि रूट का मतलब है 1/2 पावर। यहाँ पर माइनस log ऑफ ये जो है 4th रूट, तो ये है 0.1562 मल्टीप्लाई रेस्ट टू पावर 1/4। 4th रूट का मतलब है 1/4 पावर। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है ये 3 × 1.8944 और ये है यहाँ पर प्लस 1/2 और log ऑफ दिस,
इसका लॉग जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक है और मेंटीसा इसका 1532 है और -1/4 और इस 1/4 नीचे आएगा और इसका लॉग जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है, क्योंकि पॉइंट के फ़ौरन बाद नॉन ज़ीरो नंबर है, 1 बार है और मेंटीसा इसका 1937 है यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है। अच्छा जी, अब इससे ये तो हो गया। अब log x इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम कर ले तो 5.6832 यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव 5.6832 प्लस इन दोनों के डिवाइड से आता है 1.0766 माइनस 1/4 है और इसको ऐसा लिख ले कि ये -1 और ये 1937। ये 1 बार हमने इसलिए लिख लिया कि -1 के बार सिर्फ 1 के ऊपर है तो -1 हो गया और ये जो पॉइंट के बाद है ये प्लस है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया log x। log x इज़ इक्वल टू ये सारा जो है 5.6832 प्लस 1.0766 और ये जो है इन सब से यानी डिवाइड बाई 4 इससे आता है -0.2016। log x इज़ इक्वल टू 5.6832 प्लस 1.0766 और ये माइनस माइनस ज़रा प्लस हो गया तो प्लस 0.216 आ गया। अब इन सारों को प्लस करने से क्या आता है? इन सारों को प्लस करने से आता है 6.7598। यहाँ पर भी यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हमारा log x हो गया, आखिरी स्टेप है बस। अब ऐसा करते हैं कि इसका एंटी लॉग लेते हैं। ये टेकिंग anti-log both sides, we have anti-log of log x is equal to anti-log of 6.7598। anti-log और log cancel, x is equal to anti-log of 6.7598। अब x इज़ इक्वल टू anti-log टेबल में अगर हम देख ले तो 0.75 के सामने 9 के नीचे और फिर डिफरेंस कॉलम जो है 6 के नीचे क्या आएगा? ये आएगा 9141 है। सो वहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 6 है, तो 9141 तो हमारा 4 डिजिट्स है, तो इसके साथ अगर 3 ज़ीरोज़ हम लगाए तो ये 7 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर है।